ओम नमः शिवाय। श्रावण मातम 28वां अध्याय। इस अध्याय में अगस्त्य अर्घ्य विधि बताया गया है। भगवान शंकर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें अगस्त्य अर्घ्य विधि का वर्णन करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। इसके करने से मनुष्य की सब इच्छाएं पूरी हो जाती है। अगस्त्य उदय से पहले ही समय का निर्धारण करना चाहिए। 7 रात उदय होने में शेष हो तब पहले 7 रात पूर्व से प्रतिदिन अर्घ्य देना चाहिए। मनुष्य सुबह सफ़ेद तिल से नहाकर सफ़ेद कपड़ा तथा माला धारण करे। सोने से निर्मित कलश की स्थापना कर पंचरत्न युक्त घी पात्र युक्त अनेक प्रकार के भोजनीय फल तथा माला और कपड़े से विभूषित करके उसके ऊपर तांबे का पूर्ण पात्र रखना चाहिए। उस पर कुंभोदय भाव महर्षि अगस्त्य की प्रतिमा रखे। प्रतिमा मोटी लंबे हाथों वाली, दक्षिणामुखी जटायुक्त, हाथ में कमंडल, बहुत से शिष्यों से घिरी हुई, दरब अक्षतधारी तथा लोपा मुद्रा सहित होनी चाहिए। उसका कमंडल बहुत से शिष्यों घिरी हुई, दम्र अक्षतधारी तथा लोप मुद्रा सहित होनी चाहिए। उसका गंध पुष्प आदि 16 उपचारों द्वारा सहित पूजन करना चाहिए। बहुत विस्तार द्वारा नैवेद्य संपन्न करना चाहिए। भक्तिपूर्वक देवधन बलि तथा अर्घ्य देना चाहिए। शरण चांदी तांबे वेणु से नारंगी खजूर नारियल करेला पेठा केला अनार बिजूर नींबू अखरोट पिस्ता नीम कमल कमल कुश दुर्वा तथा अन्य फल पुष्पों 7 धान 7 अंकुर 5 वल्लभ 5 कपड़े रखकर प्रतिमा की पूजा करे। पृथ्वी पर घुटनों के बल बैठकर पात्र को सिर नवाकर मस्तक झुकाकर कुंभोदय भाव मुनि का ध्यान कर सदापूर्वक अर्घ्य देकर उन्हें का पुष्य तुल्य वाले चिन्ह मारुति संभव है। हे मित्रा वरुण कुंभियों ने आपको नमस्कार है। जिसने आतापी और महाबली वातापी को भक्षण किया, जो श्रीमान लोक मुद्रा के पति है, उन्हें नमस्कार है। उनके उदय से पाप विलीन होते हैं, त्रिविध पाप नष्ट होते हैं, उनको मेरा नमस्कार है। वैदिक लोगों को अस्त्य मंत्र से स्त्री तथा शूद्र पौराणिक मंत्र द्वारा सत्य को अर्घ्य देकर प्रणाम करना चाहिए। हे राजपुत्री, हे महाभागो, हे ऋषि पत्नी, हे वरानने, हे लोप मुद्रे, आपको मेरा नमस्कार है। मेरे इस अर्घ्य को आप स्वीकार करें। मंत्र से वेता को घी द्वारा अर्घ्य मंत्र के 1008 या 108 आहुतियाँ देनी चाहिए। इस प्रकार होम करके विसर्जन करना चाहिए। हे अचिंतन चरित अक्षत्य, मैंने आपका यथाविधि पूजन किया। संसार पर लोक कार्य की सिद्धि करके आप यहाँ से विदा हो। इस प्रकार अक्षत्य का विसर्जन करके इस मूर्ति को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। वेद वेदांग के ज्ञाता तथा कुटुंबी ब्राह्मण का अभिवंदन करना चाहिए। चित्त में यह भावना होनी चाहिए कि अक्षत्य मुनि इनको दीर्घ रूप से स्वीकार करे। इसे अक्षत्य ऋषि ग्रहण करते तथा देते हैं। दोनों के तारक अक्षत्य है, अतः अक्षत्य ऋषि को नमस्कार है। दीजिए लोग वैदिक और शूद्र पौराणिक मंत्र पढ़े। हे सनत कुमार, अक्षत्यों के पहले 7वें दिन दक्षिणा सहित धेनु का दान करना चाहिए। इस प्रकार निष्काम होकर 7 रात अर्घ्य दान करने से जन्म जन्म का भय मिट जाता है। ब्राह्मण 4 वेदों और 6 शास्त्रों का विद्वान बन जाता है। वैश्य को धन तथा गोधन की प्राप्ति होती है। क्षत्रिय समुद्र तक भूमि प्राप्त कर लेता है। शूद्र की गरीबी दूर हो जाती है। स्त्री को पुत्र सौभाग्य और घर की प्राप्ति होती है। जिन देशों में लोग अक्षत्य अर्चना करते हैं उन देशों में मेघ काम वर्षी हो जाते हैं। टिड्डी दलों की समाप्ति और रोगों का नाश हो जाता है। जो निष्काम होकर या विजन करते हैं वह मुक्ति पथ के भागीदार बन जाते हैं। ओम नमः शिवाय इति 29वां अध्याय संपूर्णम।